जय हिंद साथियों। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तीन हेडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला कि हम ये देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, और दूसरी बात ये कि वर्गमूल निकालने के नियम क्या होते हैं, और उसके कुछ उदाहरण की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल वर्ग का रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे अगर कोई किसी संख्या का वर्गमूल हमें निकालना हो तो उसके हम पावर को आधा कर देते हैं तो हमारा वर्गमूल निकल जाता है। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, तो इसको हम करड़ी से दर्शाते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें से। और आगे क्या है कि वर्गमूल में कुछ नोट ऐसे चीज़ है, जैसे कि अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसको हम कैसे देख के कैसे बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए पहले उसके हम इकाई के स्थान को देखेंगे कि अगर उसके इकाई के स्थान में अगर 2 हो, 3 हो, 7 या 8, इसमें से कोई भी अंक है अगर उस संख्या के इकाई के स्थान पे, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब इसके अलावा अगर कोई भी अंक हो, जैसे कि 0, 1 हो गया, आपका 4, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, इनमें से कोई संख्या है, मतलब कोई भी अंक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बस ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, और यदि किसी किसी अब इस ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिए। अगर किसी संख्या की इकाई का स्थान 0, 1, 2, सॉरी 2 नहीं होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0, 1, 5, 6। ऐसी अगर किस संख्या के और कोई संख्या दी है, उसके इकाई का स्थान 0 है, 1, 5 और 6, इसमें से कोई भी है, तो अगर उसका हम स्क्वायर निकालेंगे, उस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, तो उसके इकाई के स्थान पे ही सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर 10 दिया हुआ है या 100 दिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 पे 4 जीरो, तो इसकी इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। इसी तरीके से एक की बात कर लें, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 11 या 111 है, तो इसका स्क्वायर देखेंगे तो कितना मिल गया। यहाँ भी इकाई का स्थान 1 है और इसका भी इकाई का स्थान 1 है। इसी तरीके से अगर हम 5 का चेक कर लें तो 5 के लिए क्या होगा, मान लेते हैं कोई नंबर हमने 25 ले लिया जिसमें इकाई का स्थान 5 है, इसका स्क्वायर कर दिए तो हमको मिलता है 625। तो ये 625 में इकाई का स्थान कितना है, 5 है, और 25 में इकाई का स्थान कितना है, 5 है। अब 6 के केस में भी चेक कर लेते हैं कोई एक नंबर लेकर। तो जैसे कि मान लेते हैं हमने 16 का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल गया, 256। ठीक, तो 256 में इकाई का स्थान 6। ठीक, और इसमें 16 में भी इकाई का स्थान 6। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का स्थान 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी अंक हो, अगर उसका हम वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग में भी इकाई का स्थान 0, 1, 5 और 6 होगा। ठीक है, अब एक टेबल है, टेबल के हम थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर हम 1 के बारे में बात कर लें तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिल गया। इसी तरीके से हम 5 का स्क्वायर किए तो 5 मिल गया। इसी तरीके से अगर 6 का स्क्वायर किए तो हमको 6 मिल गया। देखिए, ठीक, और वो जो अभी हमने बताया था कि 2, 3, 8, 7 और 8, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में देखिए वो नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आता ही नहीं है, तो दिखेगा कहाँ से। ठीक है, तो एक चीज़ और बची है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं, फिर हम स्क्वायर को समझेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर हम 4 का स्क्वायर या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 4 और 6 का स्क्वायर किसी भी संख्या में इकाई का स्थान अगर 4 है या फिर 6 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 6 मिलता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम 1 या 9 ऐसे किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं जिसमें इकाई का स्थान 1 हो या 9 हो,
उस इस सिचुएशन में भी हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। या फिर अब कुछ एक 3 है और 7 है, मतलब ऐसा कोई संख्या है जिसके इकाई का स्थान 3 हो या फिर 7 हो, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम मान के चलते हैं कि 2 का किया हमने और 8 का किया, ऐसा कोई संख्या है जिसमें हम इकाई का स्थान कितना है, 2 है और या फिर 8 है, तो इसका स्क्वायर निकालने पे हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। अब हम कुछ नियम को समझ लेते हैं कि नियम क्या क्या होते हैं। तो नियम के बारे में बात कर लें तो नियम एक्चुअल में दो नियम होता है जो बेसिक हम स्कूल से जानते आ रहे हैं। 2 नियम, एक तो पहला ये कि गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होता था। गुणनखंड विधि के बाद आता है एक आपका भाग विधि। तो भाग विधि में चीजें निकलती तो है लेकिन लेंदी है। दोनों वैसे एक्चुअल में दोनों विधि यूजफुल है उस समय के हिसाब से, जिसमें हमको टाइम कम मिलता है हम उसी का उपयोग करके निकालते हैं। लेकिन अगर गुणनखंड विधि को समझना चाहें तो पहले हम एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि होती क्या है। मान लेते हैं कि हमको 100 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 2, यहाँ पे 5 घाते 2। हमने क्या बोला था, परिभाषा के अनुसार इसके पावर को हम आधा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके पावर को आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसका आधा करेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से इसका आधा करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ से हुआ कितना आपका 10। तो कहने का मतलब अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं इस 100 का तो हमको मिलता है 10। अब भाग विधि से एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 484 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम भाग विधि से निकालते हैं कि इसका कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं कि दाहिने साइड से 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पेयर बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम भाग देंगे तो यहाँ पे ये 2 बार जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक, कट गया ये। अब ये पूरा का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 84। अब ठीक है, ये चीज़ आके यहाँ पे ऐड होगी, ये वाला 2, तो ये हो गया आपका कितना 4। अब यहाँ पे हम कितनी बार ले जाएं, तो हमें इसको ले जाना चाहिए 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा तो ये इसका 2 का इसमें 42 में पूरा होगा तो आपको मिलेगा कितना 84, ठीक। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम 4 से 84 के वर्गमूल की बात करें तो 484 का वर्गमूल आपका होगा 22, ठीक। तो ये तो हो गया आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि जो हमारे लिए यूजफुल तो है, लेकिन एग्जामिनेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल तो नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम, हमको टाइम बचाना है ना कि टाइम गंवाना है वहाँ पे बैठ के, एक ही क्वेश्चन तो करना नहीं है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि अब इसको कम समय में कैसे करें, तो इस चीज़ को हम सीखते हैं अभी। देखिए इसमें कुछ कुछ उदाहरण दे रखा है हमने, मतलब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें उदाहरण को। तो मान लेते हैं कि हम पहले उदाहरण को ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 4 1, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं। 4 से 41 का हमको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको पेयर बनाएंगे, वहीं जैसे भाग विधि में बनाते हैं वैसे ही पेयर यहाँ भी बनाएंगे, दाहिने से चलेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब इसमें ये इकाई के स्थान पे जो ये वैल्यू है इसको हम देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे वैल्यू कितनी है 1। अब 1 में हम कौन से ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि हमको मिलेगा कि 1 आएगा। तो यहाँ पे हम अभी आपको बताया हूँ
एक कब आता है, या तो एक का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम या तो एक का करेंगे स्क्वायर, या किसका करेंगे, 9 का करेंगे, ठीक है। अब हम इस नंबर को चेक करेंगे, तो इस नंबर को चेक करेंगे, ये कितना है 4। हम ऐसे नंबर को चेक करेंगे या तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही हो, या तो इसके बीच में किसी परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो ये 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 9, तो ये खुद 4 है, ठीक है। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, और ये किसका है, 3 का। तो जो कम वाला है उसको हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कम वाले को ले लिया। तो ये 4 इसके बराबर है 4 के, ठीक है। तो या तो हम इस चीज़ को ऐसे समझ लें, अब जैसे कि यहाँ पे 441 का वर्गमूल या तो 21 होगा, या तो 29 होगा। लेकिन अब इस चीज़ को कैसे कंफर्म करेंगे कि 31 होगा कि 29 होगा, तो हम 2 में 1 बढ़ा के गुणा कर लेंगे। तो 1 बढ़ा के हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। अब इस 4 को कंपेयर करेंगे कि ये 6 से छोटा है कि बड़ा है, तो यहाँ पे ये 4 छोटा है, तो हम कौन सा नंबर ले लेंगे, 21। तो कहने का मतलब कि अगर 441 का वर्गमूल निकालें हम, तो हमको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। 841 है, चलिए हम 841 का निकाल के दिखाते हैं। तो 841 का वर्गमूल निकालना है, हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बना लिया हमने, ठीक। अब एक कब कब आता है, अभी बताया हमने, या तो 1 के केस में आएगा, या तो 9 के केस में आएगा। अब ये देखना है कि ये कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में ये नंबर आती है, ये वाला नंबर। तो ये या तो 4 या 9, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये कितना का है, 3 का स्क्वायर है। हमको लेना कौन सा है, छोटा वाला। तो यहाँ पे आपका ये लिखा जाएगा 2, यहाँ पे 2। तो या तो 21 होगा, या तो 29 होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे। तो 2 में हम 1 बढ़ा के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अभी इस 6 को 8 से कंपेयर करेंगे, तो 8 कितना है, 8 एक्चुअल में 6 से है बड़ा। तो जब 8 बड़ा है तो हमको बड़ी नंबर, कहने का मतलब कि 841 का वर्गमूल आपका कितना होगा, 841 का वर्गमूल होगा 29। अब हम वर्ग निकालना सिखाए थे इसके पहले वीडियो में, तो इसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं। ये 29 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 4, इतना 18 36, ठीक। तो ये 1, ये 8 6 14 4 7 1 8, 841 वर्ग निकालना हमने सिखाया था पिछले वीडियो में। इस चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें से वर्ग कैसे निकाला जाता है आपको आसानी से समझ में आएगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। कितना है, 1 मिनट, ले लेते हैं 6 8 8 और 9। पेयर बना लिया हमने, ठीक। पेयर बनाने के बाद हमने सब, फिर उसके बाद कहाँ पे आना है, इकाई के स्थान पे। 9 कब कब आएगा, 3 के केस में या फिर 7 के केस में। वो जो चीज़ हमने बताई है उस चीज़ को आपको याद करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन आसानी से होंगे नहीं, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि किसके किसके बीच में आता है, कौन से स्क्वायर पूर्ण संख्या के बीच में आता है, पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में। तो एक तो ये 64 है, और दूसरा आपका 81 है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये किसका है, तो 8 का स्क्वायर है, और ये देखा जाए तो 9 का स्क्वायर है। तो ये हमें एक्चुअल में छोटी वैल्यू लेनी है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 83, ये हो गया 87। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर है जो इसका वर्गमूल है। तो अब इसको चेक करने के लिए हम सेम वही छोटे संख्या में 1 बढ़ाएंगे और उसी से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका ये 72। 68 देखेंगे कि क्या है, 68 72 से कंपेयर करेंगे तो 68 आपका छोटा है। तो हम ये
ये छोटा है तो हम छोटी वैल्यू ले लेंगे 83। कहने का मतलब अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें, सॉरी इसके वर्गमूल की बात करें, तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 83। अब इसका वर्ग निकाल के हम देख भी सकते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे हम इसका वर्ग निकालेंगे, देखते हैं कैसे। ये हो गया आपका 64, ये हो गया आपका 9, ये आपका गुणा कर देंगे तो 24, और ये हो गया आपका 48। तो 9 8 8 6, ठीक है। प्रूफ भी हो गया कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आप इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम वर्ग पे आधारित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे लाएंगे वीडियो, और वर्ग और वर्गमूल दोनों का मिक्स क्वेश्चन होगा। कुछ प्रैक्टिस सेट उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का, तो जो होगा उसमें आगे हम वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।